नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु गौड़, मार्वल हॉस्पिटल की फाउंडर और डायरेक्टर, और आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड के बारे में, जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में और कोलोquial लैंग्वेज में बोलते हैं रसौली। तो फाइब्रॉइड क्या होते हैं, फाइब्रॉइड क्यों होते हैं, फाइब्रॉइड के लक्षण क्या होते हैं, इन सब बातों को जानना हम सभी चाहते हैं। तो ये आज का वीडियो उन्हीं सब बातों के बारे में है। तो फाइब्रॉइड को हम एक तरह से, ये जैसे बाकी ट्यूमर होते हैं वैसे ही एक तरह का ट्यूमर होता है और ये बहुत ही कॉमन होता है। एक्चुअली इसका जो इंसिडेंस है वो है अराउंड 70%। तो आप बोल सकते हैं कि हर 100 जो हम रैंडम अगर 100 लेडीज़ को लेंगे तो उसमें से 70 को फाइब्रॉइड निकलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे कॉमन कारण है वो होता है जेनेटिक। एक्चुअली बहुत सारी थियोरीज हैं पर कुछ भी प्रूवन नहीं है, पर जो देखा गया है वो है कि इट रन्स इन द फैमिलीज। अगर किसी की मदर को फाइब्रॉइड है या मदर को फाइब्रॉइड की वजह से दिक्कत हुई थी जिसके लिए सर्जरी हुई, तो देखा जाता है कि उनकी डॉटर को भी आगे जाके जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी ये किसी को भी हो सकता है, जैसे ट्यूमर भी किसी को भी कभी भी हो सकता है वैसे ही। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि फाइब्रॉइड के लक्षण डिपेंड करते हैं कि फाइब्रॉइड का नंबर कितना है, लोकेशन क्या है और साइज क्या है। जैसे फाइब्रॉइड एक भी हो सकता है, एक बड़ा फाइब्रॉइड भी हो सकता है और छोटे छोटे बहुत सारे फाइब्रॉइड भी हो सकते हैं। और जैसे देखा जाता है कॉमनली जिस भी लेडी को फाइब्रॉइड होते हैं तो उसको काफ़ी सारे फाइब्रॉइड होते हैं जिनका साइज भी अलग अलग होता है। फाइब्रॉइड को बेसिकली 8 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसकी लोकेशन के हिसाब से। जैसे अगर आपका फाइब्रॉइड आपके एंडोमेट्रियम के नज़दीक है, जैसा कि आप इस मॉडल में भी देख सकते हैं, ये हमारा यूट्रस है। अगर आपका फाइब्रॉइड इस एंडोमेट्रियम जो लेयर ब्लीड करती है अगर उसके नज़दीक है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और जल्दी होती हैं। लेकिन अगर आपका फाइब्रॉइड यूट्रस की मसल में है तो उससे आपको शायद पीरियड ज़्यादा आ सकता है, पेनफुल हो सकता है। और अगर आपका फाइब्रॉइड बिल्कुल ही बाहर की तरफ है जिसे हम सब सिरोजल बोलते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। लेकिन हो सकता है कि आपको सालों से फाइब्रॉइड है और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब आप किसी और बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गए और आपके डॉक्टर ने बोला कि अरे आपको तो फाइब्रॉइड भी है, तो इससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड निकलना मतलब ये नहीं है कि आपको उसका इलाज कराना ही है। अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आप साल में हर 1 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, जिसे हम रूटीन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और आप उसका साइज़ मॉनिटर करते रहिए। अगर आपको उससे कभी भी दिक्कत होती है, अगर आपको ब्लीडिंग का इशू हो रहा है या आपको प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फाइब्रॉइड के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है पेनफुल पीरियड्स, और ये सबसे कॉमन सिम्टम है। बहुत सारी लेडीज़ हमारे पास आती हैं कि हमें पीरियड ज़्यादा होता है और पीरियड में बहुत ही पेन होता है, तो ये सबसे कॉमन लक्षण है। दूसरा है कि आपको पीरियड के बीच में स्पॉटिंग होना। अगर आपका फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम की तरफ है, जिसे सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड बोला जाता है, तो आपको 2 पीरियड के बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग दिखता रहता है, जिसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग के नाम से भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन सिम्टम है। और अगर आपको फाइब्रॉइड यंग एज में हो गया है तो उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। और अगर आपको फाइब्रॉइड थोड़ी एडवांस एज में हुआ है, 50 की एज के बाद हुआ है, तो आपको उससे यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना, अगर वो आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर वो आपकी यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल में है तो हो सकता है कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दिक्कत हो सकती है। इनको हम प्रेशर सिम्टम्स के नाम से बोलते हैं। और बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आगे जाके फाइब्रॉइड में कैंसर बन सकता है। तो जैसे ही फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वो डिपेंड करता है, हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं और हर पेशेंट का
ट्रीटमेंट अलग होता है। आपको एक बार डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है, वो आपको डिपेंडिंग अपॉन योर फाइब्रॉइड आगे गाइड करेंगे। अब फाइब्रॉइड को कैसे डायग्नोज किया जाता है? जैसे फाइब्रॉइड अपने आप में तो पता चलता नहीं है, आप ये सिम्टम्स लेके सब आते हैं तो फिर डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो वो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ही पता चल जाता है। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा नहीं है तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में, जिसमें हम ये देखते हैं कि यूट्रस का साइज़ क्या है और वो आसपास कहीं प्रेशर तो नहीं डाल रहा है, या आपको जो पीरियड्स में पेन हो रहा है उसकी वजह भी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से पता चल जाती है। और जो 100% डायग्नोसिस होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हम क्लियरली पता लगा सकते हैं कि फाइब्रॉइड कितने हैं, किस जगह लोकेटेड है और क्या साइज है। और अल्ट्रासाउंड में भी अगर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया जाता है तो आप कितने प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं या फिर आप कितने छोटे ऑपरेशन से भी बच सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि फाइब्रॉइड कितना बड़ा है और कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि फाइब्रॉइड है तो फिर सबसे कॉमन जो सवाल आता है सबके मन में कि क्या इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो फाइब्रॉइड एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट हर पेशेंट के हिसाब से अलग होता है। अगर किसी को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो ब्लीडिंग के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी का पेन का प्रॉब्लम है तो पेन को ट्रीट किया जाता है। अगर फाइब्रॉइड की वजह से किसी को इनफर्टिलिटी है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो सिर्फ फाइब्रॉइड का एक जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है या पेन का प्रॉब्लम है तो उसको 90% मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है। पिछले 20 से 30 साल में मेडिसिन ने बहुत एडवांसमेंट की है। अभी हमारे पास इतने तरह की मेडिसिन और डिवाइस अवेलेबल हैं कि किसी भी पेशेंट को सीधा सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 6 से 8 महीने आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का ट्रायल लेना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स है, एक आपकी हार्मोनल डिवाइस है जो यूट्रस के अंदर ही फिट हो जाती हैं। इट इज़ एन ओपीडी प्रोसीजर, पेनलेस होता है, इसके लिए कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी आपका फाइब्रॉइड या उससे रिलेटेड सिम्टम्स नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, फाइब्रॉइड का साइज़ छोटा नहीं हो रहा है, या फिर आपका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम जैसा था वैसा ही है, उसमें भी आपको कोई बेटर एडवांसमेंट नहीं लग रही है, तो फिर आपको सर्जिकल ऑप्शंस आप डिस्कस कर सकते हैं। सर्जिकल ऑप्शंस भी एज आई मेंशन कि हमारी साइंस डेली इवॉल्व हो रही है। तो आपको अगर आपके फाइब्रॉइड का साइज़ कम है तो जो सब पेशेंट के लिए सबसे अच्छा होता है वो है सर्जिकल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। आपको अगर अपना यूट्रस बचाना है तो आप मायोमेक्टमी करा सकते हो, और अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपकी एज 45-50 के अराउंड है तो आप लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी भी करा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि लैप्रोस्कोपिक तरीके से, या कॉमनली हम बोलते हैं दूरबीन के ज़रिए यूट्रस को निकाल देना। ये पेशेंट के लिए बहुत ही सेफ होता है। इसके बाद आपको ज़्यादा दिन एडमिट भी नहीं रहना पड़ता है। तो आज हमने फाइब्रॉइड के बारे में जो भी डिस्कशन किया, अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।